भूतिया रेलवे स्टेशन। राहुल और प्रिया एक दिन अपनी छुट्टियां बिताने के लिए पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में गए। गांव में पुरानी कहानियां और डरावने किस्से प्रसिद्ध थे, जिनमें सबसे ज्यादा लोग भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में बात करते थे। कहते थे कि यह स्टेशन रात के समय शापित हो जाता है और जो कोई भी वहां जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। राहुल और प्रिया को इन बातों का यकीन नहीं था, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें स्टेशन की ओर खींच लिया। वे दोनों रात के 10 बजे उस स्टेशन पर पहुंचे, जहां गहरे अंधेरे में बत्तियां बुझी हुई थीं। ये स्टेशन लगभग वीरान पड़ा था। चारों ओर घना धुआं और ठंडी हवा थी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, अचानक उन्हें सुनाई दी एक अजीब ट्रेन की आवाज। यह आवाज इतनी तेज थी कि मानो ट्रेन उनके पास आ रही हो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। राहुल और प्रिया घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। फिर अचानक एक पुरानी ट्रेन बिना इंजन के स्टेशन के पास खड़ी हो गई। ट्रेन की खिड़कियां कटी फटी और धुंधली थीं। प्लेटफॉर्म पर एक पुराना धुंधला चेहरा खड़ा था, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। यह एक भूतनी थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। उसकी आंखों से लावा बह रहा था और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। भूतनी ने राहुल और प्रिया को घूरते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? यह स्टेशन मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है। प्रिया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने कराहते हुए जवाब दिया, मैं वह लड़की हूँ जिसे एक ट्रेन दुर्घटना में मार दिया गया था। मेरी आत्मा इस स्टेशन पर बंधी हुई है और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। राहुल और प्रिया घबराकर ट्रेन की ओर भागे, लेकिन ट्रेन अचानक हिलने लगी और प्लेटफॉर्म से गहरी गुफा में गिरने लगी। गुफा में अजीब सी लाल रोशनी दिखने लगी। भूतनी की हंसी फिर से गूंजने लगी और पूरी ट्रेन गुफा में समाने लगी। तभी राहुल ने देखा कि प्लेटफॉर्म के किनारे पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। वह डरते हुए किताब को खोलने लगा। किताब में लिखा था, जो भी स्टेशन में अंधेरे में बसी आत्मा को शांति देने का प्रयास करेगा, वह खुद भी शापित हो जाएगा। राहुल ने किताब को जोर से बंद किया और तभी भूतनी ने एक बार फिर से अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी आत्माएं मेरी हो चुकी है। लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई। उसने उसी किताब में से एक मंत्र पढ़ा जिसे वह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उस मंत्र को पढ़ते ही वह भूतनी सांस रोककर चीखी और उसकी पूरी शक्ल धुंधली होकर राख में बदल गई। साथ ही स्टेशन का माहौल बदलने लगा। अंधेरा धीरे धीरे गायब हुआ और ट्रेन वापस सामान्य हो गई। राहुल और प्रिया को ऐसा लगा जैसे वे किसी जादुई दुनिया से बाहर निकल आए हों। सभी घटनाओं के बाद राहुल और प्रिया उस स्टेशन से भागकर गांव लौट आए। उन्होंने यह फैसला किया कि अब कभी भी रात को उस स्टेशन की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन जब वे घर वापस पहुंचे तो देखा कि उनकी जेब में वही पुरानी किताब रखी हुई थी और किताब के पन्नों पर फिर से खून से लिखा हुआ था, तुमसे मिलेंगे अगले स्टेशन पर।